यस सर, विजिबल है। विजिबल है ना? ठीक है। या ओके। ये तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है फंक्शन। ठीक है। अभी फंक्शंस के बारे में आप जो भी जानते हो पहले मुझे बताओ। इन जनरल फंक्शंस क्या होता है या क्यों यूज करते हैं हम लोग, अदर देन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हम्म। या एक्चुअली फंक्शंस यानी कुछ मतलब एक्चुअली उसको मेथड भी बोल सकते हैं। सो वो करेक्ट। वो कुछ रिटर्न करती है। तो वो रिटर्न परफेक्ट। जो वैल्यू है हमें ये तो प्रिंट करते हैं, या तो हम्म। फिर उस मेथड में रिटर्न करते हैं, और लास्ट में उसको मतलब किसी और मेथड में कॉल भी कर सकते हैं, मतलब ठीक है। अभी एक चीज देखो, सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ते हो ना उसका हिस्ट्री समझो। हाँ। अगर या हिस्ट्री समझेंगे तो जब हम्म हम लोग कोड लिख रहे थे तो क्या हम्म हो रहा था, डेवलपर्स लोग कोड को ऐसे लिखते थे लिखते थे लिखते थे लिखते थे लिखते थे, ठीक है। उन लोगों यस ने तकरीबन समझ लो 1000 लाइन्स का कोड उन लोगों ने लिख दिया। ठीक है। यस या अभी उनको प्रॉब्लम क्या फेस होता था, अब हम्म उनको दोबारा जब कोई सा कोड लिखना है और हम्म सिमिलर तरह का बिहेवियर है, उनको फिर से वही 1000 लाइन्स का कोड रिपीट करना पड़ता था। या ठीक है ना? राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास 8 के स्टूडेंट का हम्म एवरेज मार्क्स निकाल रहा हूँ, ठीक है हम्म ना, या तो मुझे कुछ तो 1000 लाइन्स के कोड लिखने पड़ेंगे अगर मैं हाइपोथेटिकली मानता हूँ तो। ठीक है। अब यस मुझे वही काम करना है क्लास 7 के बच्चों के लिए। हाँ। हम्म मुझे फिर हम्म से वही 1000 लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा। हम्म इस जगह उन लोगों ने क्या सोचा, जिसको कि हम लोग बेसिकली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हाँ। कि हम्म व्हेन वी आर रीयूजिंग द कोड, सेम कोड है, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। डिफर क्या हो रहा है सिर्फ इनपुट में, यानी कि इनपुट डिफर हो रहा है मेरा, हम्म और उसका आउटपुट जो है अकॉर्डिंग टू इनपुट आ रहा है। ठीक है राइट ना? लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग का मेथड है, हाँ, इसको उसको मेथड भी बोलते हैं, जो आपने बोला मेथड, यानी कि इसका हाँ प्रोसेसिंग का जो मेथड है दैट इज द हम्म सेम। ठीक हम्म है ना? दैट इज हम्म सेम। हम लोगों ने सिर्फ इनपुट चेंज करना है और आउटपुट कुछ तो और मिलेगा हमें। उस राइट केस में टू रीयूज द कोड, यानी कि हम्म रीयूजेबिलिटी सबसे पहला फैक्टर आता है इसमें, रीयूजेबिलिटी का। हाँ। हम्म कि रीयूज करने के लिए किसी भी कोड को हम लोगों ने फंक्शंस लिखना शुरू किया। ठीक है। राइट अब जबकि हम लोग फंक्शंस लिख रहे हैं तो मेरा क्या हुआ, क्लास 8 के स्टूडेंट्स का डेटा दिया मैंने। हाँ। और मुझे उसका आउटपुट मिल गया। हाँ। राइट क्लास 7 का डेटा का स्टूडेंट दिया मैंने, मुझे उसका आउटपुट मिल गया। ठीक है। तो इससे होने क्या लगा, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे हो गया। हाँ। कि मतलब जो छोटे छोटे इतने सारे स्कैटर्ड कोड थे, एटलीस्ट जो लार्ज प्रोग्राम्स थे, हाँ, तो बहुत इजियर हो गया रीड करने के लिए। कि मतलब मैंने एक फंक्शन लिख दिया, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स, बस कुछ इनपुट दिया और कुछ आउटपुट मिल गया। इससे राइट और भी फायदा क्या हुआ, अब जो टेस्ट कर रहे हैं या डिबग कर रहे हैं उनको पता है, जैसे क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए प्रॉपर मार्क्स आया है तो एटलीस्ट फंक्शन में तो कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। क्लास 7 के स्टूडेंट के मार्क्स में गड़बड़ आया तो डेफिनेटली कुछ तो इनपुट में ही गड़बड़ होगा। जब भी राइट किसी का नल होगा, किसी का नेगेटिव हो सकता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, बट होगा वहीं पे। राइट और एक चीज और जो कि इसने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया बेसिकली थोड़ा बहुत, उसको बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन। अभी हम लोग ऊपर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम लोग हाइड कर रहे हैं कुछ। क्या हाइड कर रहे हैं कि इंटरनली कोई भी फंक्शन या मेथड काम कैसे कर रहा है। ठीक है ना? अगर राइट मुझे क्लास 8 के स्टूडेंट का एवरेज निकालना है तो इंटरनली जो मेरा मेथड है वो कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है ना? मेरा जो मेथड है वो प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है, ये हिडन है। ठीक है ना? अब सपोज करो कि मेरा ये जो कोड है, जब हम लोग प्रोडक्शन लेवल का कोड बनाते थे तो एक फाइल में हमने रख दिया। इस फाइल का नाम हमने दे दिया कैल एवरेज। ठीक है ना? और यस डॉट पी वाई फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, जैसे हाइपोथेटिकली मैं बोलता हूँ, कैल्क एवरेज डॉट पी वाई दे दिया। और इसके अंदर मैंने फंक्शन बना के रखा है कि जिसको मैं जब भी पैरामीटर पास करूंगा तो वो मुझे आउटपुट दे देगा। अब जो नया पर्सन आएगा कोड करने के लिए, उसको क्या लेना देना है कैल्क एवरेज पी वाई में क्या है, उसको ये पता है कि मुझे इनपुट देना है और मुझे आउटपुट मिलेगा, बस। तो उसके लिए ये वाला चीज कैल्क एवरेज डॉट पी वाई जो है हमारा, ये कंप्लीट चीज हिडन हो गया। ठीक है ना? यस तो जो हम लोग हाइड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन और शो करते हैं सिर्फ जितना जरूरी है उतना, उस राइट कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन।
अभी ये समझना ध्यान से, एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे आप, यूजिंग द फंक्शन। ठीक है, राइट, यस, हाँ, सिर्फ यस, इतना समझना है। हाँ, बाकी हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे जब एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन देखेंगे तब। लेकिन अभी ये समझना कि एब्स्ट्रैक्शन इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्शन कोई भी रियल वर्ड टर्म है ही नहीं। एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या तो हम लोग फंक्शंस यूज कर रहे हैं, या तो फिर जो जब हम लोग उस करते हैं तो हम लोग एनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। बट एब्स्ट्रैक्शन इज जस्ट हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल नहीं बोलूंगा, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है ना, जो कि हमें यस, दिखता नहीं है। हाँ, हम लोग उसको, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है सिर्फ। ठीक है, तो अगर मुझे अपना फर्स्ट फंक्शन डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने पाइथन अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि मैंने ट्रायल वर्जन यूज किया था। कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना होगा मुझे। तो करते हैं हम लोग। राइट, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज करता हूँ। हम्म, हम्म, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं DEF। DEF का मतलब क्या होता है? मैंने हमेशा बोला था, वर्ड के अंदर उसका मतलब भी छिपा हुआ होता है, डेफिनेशन। ठीक है ना, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ द ग्रीट फंक्शन। ग्रीट पैरेंथेसिस दिया मतलब फंक्शन है, सेमीकोलन मतलब जैसे हम लोग जनरल यूज करते हैं इंग्लिश में। तो अब राइट, उसका डेफिनेशन इज फॉलोइंग इट। ठीक है ना, ओके, डेफिनेशन ऑफ ग्रीट फंक्शन। जब भी पैरेंथेसिस आ गया ना यहाँ पे, मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, ओके, ओके, सिंपल। तो ग्रीट फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ ग्रीट फंक्शन इज, जो भी आप लिखोगे, हाँ, यहाँ पे यस, आपने लिखा फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो, या जो भी लिखा आपने, ठीक है, ये आपका फंक्शन का गया। और यहाँ पे 4 स्पेसेस होने चाहिए, यानी कि एक टैब होना जरूरी है। ठीक है, बाय कन्वेंशन 4 स्पेसेस चाहिए इसको। ठीक है, और अब ये फंक्शन मैंने लिख दिया। ठीक है, पूरा कंप्लीट फंक्शन लिख दिया, यानी कि मैंने फंक्शन का डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, राइट, अब डेफिनेशन हम लोग इन जनरल, कोई सा भी वर्ड होता है या कोई सा भी टर्म होता है, तो अगर आपको उसका डेफिनेशन लिखना है, ये याद करना है, तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में लिख देते हो, करेक्ट? हाँ, कि इसका डेफिनेशन ये है। लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आपको उसको अपने माइंड से रिकॉल करना पड़ता है। और जब रिकॉल करते हो तो आपको वो, उसको बोलते हैं हम लोग कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, और रिकॉल कैसे करते हो आप अपने माइंड में? अरे वो ग्रीट क्या था, ऐसे रिकॉल करते ना, यही क्योंकि फंक्शन का जो नाम है उससे ग्रीट, दैट्स इट। अगर आप इतना लिख दोगे तो वो फंक्शन चलेगा और उसका आउटपुट आपका आ जाएगा। तो फिर बाद में आप आउटपुट को अपने एग्जाम पेपर या जैसे भी जहाँ भी लिखते हो वैसे लिख देते हो, उसी तरह से ये आउटपुट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यस, ये होता है फंक्शन डेफिनेशन। लाइन डिक्लेयर्स द फंक्शन नेम ग्रीट, और प्रिंट उसका प्रिंट करता है, और ग्रीट इज कॉलिंग द फंक्शन। अभी डेफिनेशन और कॉलिंग ये भी हमने देख लिया डिफरेंस। ठीक है, अब जब भी हम लोगों ने शुरू में ही देखा था ये कॉन्सेप्ट, कि जब हम लोग बात कर रहे थे, तो जो भी फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं, इसका सिर्फ प्रिंट, तो इसका मतलब यूज तो इसका सिर्फ प्रिंटिंग करना नहीं है। ठीक है ना, कुछ तो इसको इनपुट पास करेंगे हम लोग वहाँ, और ये कुछ तो आउटपुट हमें रिटर्न करेगा। ठीक है ना, राइट, हाँ, यस, अभी फिलहाल के लिए प्रिंट समझते हैं हम लोग, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अगर प्रिंट तक करेंगे हम लोग, तो हमने जो भी पास किया है, मैंने एक क्लास में आपको बताया था आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स का डिफरेंस, याद है? या, हाँ, तो हम लोग यस, जो पास कर रहे हैं वो हो गया इसका आर्ग्यूमेंट। हाँ, और यस, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, नेम को क्या बोलेंगे हम लोग? पैरामीटर, पैरामीटर, है ना। नेम यस, को पैरामीटर बोलेंगे, क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर यूज हुआ है। हाँ, यस, तो ये नेम इज अ पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर, और एक्चुअल वैल्यू जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं व्हाइल कॉलिंग इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट, ठीक है ना, यस, ये इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर टेक्निकली अलग अलग ही होता है ये। या, यस, हाँ, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये, आज का जो भी आर्गुमेंट, आर्गुमेंट हो गया, आर्ग्यूमेंट, और नेम हो गया पैरामीटर। पैरामीटर, परफेक्ट। हाँ, तो यस, अभी अब नेम हमने ऐसे ही डिफाइन कर दिया। यहाँ पे नेम मतलब कुछ भी डेटा हम लोग इसमें पास कर सकते हैं आइडियली। अगर एनी, पाइथन बाय डिफॉल्ट एनी डेटा टाइप ले लेता है। ठीक है ना, अगर हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है तो। ठीक है, ठीक है, अभी अब इसके थोड़ा सा
डेप्थ में जाते हैं, बट इसको प्रैक्टिस हमें करना भी पड़ेगा साथ साथ में, जब डाउट सेशन लेंगे हम लोग तब। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। अब ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। जैसे पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होता है, और सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स हम लोगों को देना है। हाँ, अभी हम लोगों ने इसके पहले आपको ऊपर वाले में एक चीज मैं भूल गया था, ये बता देता हूँ। अब जैसे हम लोगों ने प्रिंट किया यहाँ पे, ठीक है ना। जब हम लोग ये प्रिंट कर रहे हैं, हम लोगों ने एक एफ दिया यहाँ पे। हाँ, एफ का मतलब क्या होता है, प्रिंट क्या करता है, सबसे पहले प्रिंट हमें आउटपुट देता है। ठीक है। हाँ, एफ का मतलब हुआ फॉर्मेटेड आउटपुट। क्या हुआ, फॉर्मेटेड आउटपुट। ठीक है, फॉर्मेटेड आउटपुट। तो एफ जब भी हम लोग दे देंगे यहाँ पे, ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे लिखा PRINT प्रिंट, और ब्रैकेट में हम लोगों ने एफ दे दिया यहाँ पे स्मॉल में। उसके बाद में हमने जो भी लिखा, मतलब हम लोग इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें नेम भी देना है ना, हेलो, और हम लोग नेम पास कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस में देते हैं नेम, तो इसका कलर भी पहचान में चेंज हो जाता है थोड़ा सा। ये उसका कर्ली ब्रेसेस जहां भी हमने दिया ना, इसका मतलब ही है कि ये कोई सा वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा है। वेरिएबल इन द सेंस कि जो भी हमने डिफाइन किया है ऊपर, जैसे ए इक्वल टू 2, तो हम लोग 2 एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, या हेलो हार्ड कोडेड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर AGE एज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वही जो याद है ना, हमने देखा था एक नेम और एक NAME नेम। हाँ, ऐसे डबल कोट्स में। हाँ, तो डबल कोट्स में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ये बिना डबल कोट्स के कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसका कि वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेगा। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे जब मैंने नेम दे दिया, तो ये उस नेम का जो भी वैल्यू होगा उसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पे। कर्ली ब्रेसेस का ये मतलब होता है। ठीक है, यस सर। ओके। हियर नेम इज पैरामीटर। ठीक है। अभी अब हम लोग जब एक्चुअल वर्ड में जाते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि इनपुट एक ही होता है। हाँ, इनपुट कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3, अगर अभी मान के चलते कि 2 पोजिशनल पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है कि 2 इनपुट दे रहे हैं हम लोग। हाँ, और उसको 2 पोजीशन में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, एक डॉग का, एक ब्रूनो का। डॉग है उसका नाम है ब्रूनो, कैट है उसका नाम है विस्कर। ठीक है ना। तो अभी जब मैंने यहाँ पे दिया, पहला वाला मैंने ले लिया एनिमल टाइप, और दूसरा वाला मैंने प्रिंट कर दिया पेट नेम। तो और फॉर्मेटेड आउटपुट लिया मैंने, आई हैव अ एनिमल टाइप नेम पेट नेम। ठीक है। तो अब मैं जो भी पास करूंगा इसको, ये फंक्शन तो उसी के हिसाब से चल जाएगा। अब मुझे दोनों के लिए कोड नहीं लिखना पड़ा, कितना इजी हो गया मेरा कोड, है ना। यस सर, राइट। ठीक है। ओके, अच्छा। अभी इसमें एक चीज और होता है, जब कि आप अगर कोई सा फंक्शन मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे, हाँ, लाइक एनिमल टाइप और पेट नेम, ये मेरा वही फंक्शन है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था। लेकिन अब अगर मैं जब इसको कॉल करता हूँ, अगर कि मैंने इस वेरिएबल का नाम और इक्वल्स टू वैल्यू दिया, तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा कि किस ऑर्डर में मैं पास कर रहा हूँ। अदर देन दैट क्या होगा, यहाँ पे मैंने पेट नेम अगर पास किया, यहाँ पे अगर मैंने सिंपल ऐसा लिखा, हाँ, DESCRIB डिस्क्राइब, और यहाँ पे दिया पेट, तो मुझे सबसे पहले क्या देना होगा, एनिमल का टाइप यानी कि डॉग। करेक्ट। उसके बाद क्या मुझे देना पड़ेगा, पेट का नाम यानी कि ब्रूनो। ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे इसको एक्सचेंज करना है या स्वैप करना, कुछ भी, पहले किसी और को लेना है, बाद में किसी और को लेना है, ये सब इनपुट मेरा मर्जी आया, स्कैटर्ड इनपुट है मेरे पास, फॉर एग्जांपल अनऑर्गेनाइज्ड इनपुट है, तो मैंने पेट का नाम अगर मुझे पहले लेना है, तो मुझे उसका वेरिएबल का नाम भी देना पड़ेगा। यानी कि नॉर्मल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डॉग और ब्रूनो ऐसे पास करेंगे तो अपने आप मैच कर लेगा, डॉग इससे और पेट नेम इससे। लेकिन अगर मुझे पेट नेम पहले देना है पास करते वक्त, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा पेट नेम इक्वल्स टू ब्रूनो और एनिमल टाइप इक्वल्स टू डॉग। तो फिर इसका पोजीशन मैटर ही नहीं करता है कि मैं इसको किस पोजीशन पे दे रहा हूँ। अदरवाइज ये फिक्स है, यहाँ जो मैं दूंगा वो एनिमल में जाएगा, यहाँ जो मैं दूंगा वो पेट नेम में जाएगा। 1 2, ठीक है ना। लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। मैंने 2 वाला जो था इसको पहले दे दिया, और 1 वाला जो था इसको बाद में दे दिया। ठीक है ना। ऐसे मैंने इसको दोनों को स्वैप कर दिया।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने उसका नाम दिया है, तो नाम हम्म। से वो समझ जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है। अभी जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं, हाँ, हम्म। तो कुछ कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हम्म। you can even mix positional and keyword argument in a single call, but positional arguments must always come before the keyword argument. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो आप दे रहे हो, हाँ, डॉग आपने दिया विदाउट एनी वेरिएबल नेम, दिस यस। इज ओके, क्योंकि यस। लास्ट में जो आप दे रहे हो ना, हम्म। उसमें पेट नेम इक्वल टू आपने दे रखा है। लेकिन हम्म। अगर आपने पहले दे दिया पेट नेम इक्वल टू दिस और लास्ट हम्म। में आपने बिना वेरिएबल के यूज किया, ये अलाउड हम्म। नहीं होता है। बाय द प्रोग्रामिंग नेचर ये अलाउड ही नहीं होता है। हाँ, हम्म। क्यों? हम्म। इसका एक रीजन भी है कि अगर मैंने दे दिया पेट नेम इक्वल टू ब्रूनो, जस्ट फॉर इंस्टेंस बता रहा हूँ, हाँ, कंप्यूटर क्यों कंफ्यूज होता है? अब आगे अगर पेट नेम उसको मिला या नहीं हम्म। मिला तो उसको हम्म। क्या करना है फिर? हम्म। कंप्यूटर को पता नहीं रहेगा। अब आगे आप जो दे रहे हो उसमें पेट नेम तो है ना एक्चुअली में, तो करेगा क्या ये फिर? यहाँ पे क्या पेट नेम ही पास करेगा और यहाँ क्या पास करेगा? वो तो सिंटैक्स एरर देगा ही ना, राइट। एटलीस्ट इस एग्जांपल में तो देगा। तो ये बहुत हम्म। अच्छा एग्जांपल, इसमें क्यों कंफ्यूज होगा वो? हाँ, तो यहाँ हम्म। पे जब भी आप दोगे ये हमेशा लास्ट में ही आएगा। अब लास्ट में एक हो, दो हो, तीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितने भी लास्ट में आप दोगे ये हम्म। लास्ट से शुरू करना। कि जैसे हम्म। मैंने यहाँ पे दिया पेट नेम इक्वल्स टू जो भी दिया, हाँ, और मे बी वेरिएबल टू इक्वल्स टू जो भी दिया, वेरिएबल वन इक्वल्स टू जो भी दिया, और जो हम्म। मुझे बाय डिफॉल्ट पास करने में पहले पास करने पड़ेंगे मुझे, डिफाइंड हम्म। के पहले। हाँ, यस। तो मैं यस। नेम और वैल्यू के साथ दे रहा हूँ, नेम और वैल्यू पेयर, उससे पहले मुझे वैल्यूज में डायरेक्टली आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। ठीक है। हम्म। यस। ठीक है। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि अब सपोज करो, ये कहाँ पे यूज होता है पहले ये समझते हैं, फिर हम लोग बात हम्म। करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर्स क्या है। लेट हम्म। सपोज कि आपने एक फंक्शन बनाया, हाँ, माई पेट करके, ठीक है, माई पेट करके आपने एक फंक्शन बना दिया, हाँ, आपने यस। डिफाइन कर दिया, और माई पेट का आपने यहाँ पे दे दिया नेम एज अ पैरामीटर जो हमने सबसे पहले देखा था, ठीक है ना, हम्म। और यहाँ पे हम्म। मैं कुछ कुछ लिख दिया। हम्म। कल को, हाँ, आपको सबने बोला कि अ, नहीं माई पेट तो ठीक है, लेकिन यार तुम्हारे पास तो डॉग है, तो तुम तो डॉग का इजीली लिख लोगे, लेकिन मैं भी इसी फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कैट है। ओके। तो आप बोलोगे ठीक है, फिर तो मुझे एक और पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, यानी इसी फंक्शन को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तब आप क्या राइट। करोगे? आप एनिमल टाइप भी ऐड कर दोगे, ठीक है ना। हम्म। अब जब आपने एनिमल टाइप को ऐड किया, हाँ, यस। तो हम्म। सबके लिए चल जाएगा आराम से कोड, हाँ। हम्म। लेकिन आप हम्म। बोलोगे भाई मैंने दुनिया के लिए तो कोड बना दिया, मेरा खुद हम्म। का क्या? मेरे पास तो डॉग फिक्स है ना, राइट। हाँ, मेरे पास तो डॉग ही है, और मुझे यस। फिलहाल के लिए कैट खरीदना भी नहीं है। कैट आई हम्म। डोंट हैव टू, मतलब मुझे कैट को पालना नहीं है फिलहाल, हाँ। तो हम्म। फिर हम्म। क्या करोगे इस टाइम पे? आप बोलोगे भाई डिफॉल्ट अगर किसी को यूज नहीं भी किया किसी ने, मेरे हम्म। लिए तो डिफॉल्ट वैल्यू उसका डॉग ही रहेगा, हाँ। हाँ, राइट। तो अगर किसी दूसरे बंदे ने भी कॉल किया, हाँ, और हम्म। इस फंक्शन को, और अगर ने हम्म। कुछ भी वैल्यू नहीं दिया सेकंड पैरामीटर का, हाँ, हम्म। यानी कि आप अपना फंक्शन क्यों चेंज करोगे? आपने इस फंक्शन के ऊपर बहुत सारा कोड लिख के रखा है ना ऑलरेडी, इस यस फंक्शन सर। को कॉल करके कि हम्म। मेरा जो डॉग है उसका नाम है ब्रूनो, हाँ, ब्रूनो लव टू ईट बिस्किट, ऐसा करके अपना बहुत सारा लिख रखा है। अब क्या हम्म। हर जगह जा जाके आप उसमें सेकंड पैरामीटर दोगे कि ये डॉग है, ब्रूनो डॉग है? अरे भाई आपको पता है, आपका ही तो डॉग है ये, आपको तो पता है ब्रूनो डॉग है। तो जो यस। कॉल कर रहे हो आप, तो हर जगह जाके आप क्या करोगे? मतलब ऐसे कॉल करोगे ना, माई पेट, ठीक है, और ये जो हम्म। कॉल करते हो आपने हर जगह देके रखा है ब्रूनो, ठीक है हम्म। ना। हम्म। अब आपको क्या हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा ना, यहाँ पे डॉग देना पड़ेगा, करेक्ट। करेक्ट। और वो लोग जब आपके फ्रेंड कॉल करेंगे, वो लोग देंगे माय पेट, और ऐसे करके लिखेंगे यहाँ पे विस्कर, और यहाँ पे लिखेंगे कैट, ठीक है ना। हम्म। हम्म। तो वो उनके लिए तो इजी है, वो बोलेंगे हमारा तो काम हो गया, लेकिन आपके लिए तो हेडेक हो गया ना। आपका राइट। ऑलरेडी रिटर्न जो कोड है वो आपको सब जाके चेंज करना पड़ रहा है, आपको उसको हम्म। डॉग 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 हर जगह लिखना पड़ रहा है, या फाइंड हम्म। एंड रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो आप हम्म। बोलोगे भाई बाय डिफॉल्ट मेरा कोड तो चलना चाहिए, तुम लोग अपना देख लो, तुम लोग को कैट पास करना पड़ेगा, ठीक है ओके। ना। तो आपने अपना डिफॉल्ट दे दिया यहाँ पे डॉग,
अभी रीजन समझे कि क्यों यस। डिफॉल्ट पैरामीटर्स आया और किस लिए आया। या। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि जो कोड लिखा हुआ है भाई वो भी तो चलना चाहिए ना। चलना चाहिए। यस। जहां भी कॉल्ड है उसमें एरर नहीं आना चाहिए। हाँ, नया हम्म। फंक्शनलिटी जहां पे आप कर रहे हो वहां पे हम्म। ठीक है, कि जहां पे हम्म। नया मैं कॉल कर रहा हूँ वहां पे दे रहा हूँ, और जहां पे नहीं हम्म। है वहां पे डिफॉल्ट जो मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ वो मैंने राइट। डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया। अब देखो यस। यहाँ पे वही समझाया हुआ है कि ब्रूनो तो चलना चाहिए मेरा कोड जो मैं चला रहा हूँ हम्म। ऑलरेडी, लेकिन विस्कर हम्म। जो है भैया तुमको तो कैट देना पड़ेगा हम्म। क्योंकि तुम्हारा कैट है, लेकिन मेरा तो ब्रूनो है, मेरे को राइट। क्यों देना, मैंने तो राइट। खुद के लिए कोड लिखा था। तो हाँ। आई हैव अ डॉग नेम ब्रूनो ये तो चलेगा, और ना हैव अ कैट नेम विस्कर, फ्रेंड्स भी खुश आप भी खुश। ठीक राइट। है। यस। लिस्ट का जब हम लोग करेंगे तब देखेंगे, जैसे ओवरव्यू कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसके अंदर। अगर हम हम्म। लोग कभी लिस्ट पास करते हैं ना, हाँ, हम्म। अगर हम हम्म। लोगों ने कभी लिस्ट पास किया तो हम्म। लिस्ट, हाँ, क्योंकि हम्म। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, यानी यस। कि उसका चेंज नहीं होता है। हाँ, हम्म। सॉरी, म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल, हाँ, तो वो चेंज यस। हो जाता है। चेंजेबल। हाँ, तो लिस्ट क्योंकि चेंज हो जाता है, तो अगर हमने फंक्शन को कॉल किया और उसमें म्यूटेबल कोई सा आइटम जैसे लिस्ट पास कर दिया, और हम्म। फंक्शन के अंदर किसी ने उसमें अपेंड कर दिया, तो होगा हम्म। कि आपको पता है आइडियली नेक्स्ट टाइम जब कोई इसी फंक्शन को कॉल करेगा तो इसको सेम वही चेंज आइटम मिलेगा, क्योंकि अब इसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हो कि लिस्ट तो हम्म। म्यूटेबल है ना। तो जहाँ यहाँ अंदर चेंज कर रहे हो वो चेंज तो इसमें भी होगा, मतलब मेन या। लिस्ट में भी चेंज हो जाएगा ना आइटम में। तो यस जब सर। आइटम में चेंज हो जाएगा, तो जो हम्म। कार्ट है आपका, हाँ, हम्म। यानी कि आपने कार्ट में भी अपेंड किया, आइटम तो उसने हम्म। पास किया है, ठीक है। हम्म। अभी इसमें हम्म। क्या किया आपने, अपेंड कार्ट में किया है, तो जो हम्म। कार्ट है अभी तो एम्प्टी है आपका, लेकिन कार्ट हम्म। एक्चुअली में तो कार्ट में आइटम तो अपेंड हो गया ना ये वाला। तो कार्ट में हम्म। अगर आपने कोई आइटम अपेंड किया, लेट सपोज करो एप्पल अपेंड कर दिया आपने, तो हाँ नेक्स्ट हाँ। टाइम जब कोई बंदा दोबारा कॉल करेगा ये तो म्यूटेबल है, हाँ, तो ये तो चेंज हो जाएगा, तो इसका कार्ट में ये तो एप्पल पहले से पड़ा हुआ रहेगा मतलब, हाँ, और यस। उसको क्या मिलेगा, दो एप्पल्स मिल जाएंगे, एक यस। एप्पल की जगह दो एप्पल मिल जाएंगे सेकंड कॉल में। ये हम्म। बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो इंटरव्यू हम्म। में डेफिनेटली पूछते हैं। या। तो मैंने इसको लिख दिया था, बट मैं सोचा बाद में टच करता, लेकिन फिर आई थॉट कि नहीं, इसको भी अभी टच कर लेते क्योंकि यू ऑलरेडी नो द लिस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। यस। यस। तो इसमें क्या होता है कि एप्पल है और दो एप्पल्स आ जाएंगे। अब किसी या। ने अगर दो एप्पल कर दिया, तीसरी बार कॉल किया, तीन एप्पल्स आ जाएंगे। यस। ठीक है ना। तो यस। ये मतलब एक तरह से बैड प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको, नेवर टू डू दिस, ऐसा वाला चीज है। कभी भी राइट। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को हम लोगों को पास नहीं करना चाहिए। या। ठीक है ना। अच्छा, एक एक चीज होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये समझो, एक्सेप्टिंग एनी नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्यों, इसका हिस्ट्री कहाँ से आया, ठीक है ना, ये बना हम्म। कैसे है। हाँ, हम्म। लेट सपोज कि आप जो है ना किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है, हम्म। हम्म। आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, एक एपीआई का फंक्शन है, हाँ, एक हम्म। एपीआई आपको किसी ने दिया और आपको बोला कि इस एपीआई का फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। अब आपने जब इसको कॉल किया, हम्म, तो इसका कुछ डेफिनेशंस होंगे, आपको पता नहीं है फिलहाल क्या डेफिनेशन, एपीआई जो मार्केट से मिलते हैं कुछ कुछ डेफिनेशन हमें पता होते हैं, कल को कुछ चेंजेस हो जाते हैं उसमें। तो अभी हमने देखा कैट में डॉग ब्रूनो हो गया, हाँ, तो हम्म। आपको उसने जब इनिशियली वर्जन 1 दिया था एपीआई का, उसने बोला था मेरे पास दो पैरामीटर्स है, कौन कौन से, पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2, ठीक है ना। कल को जब वर्जन 2 रिलीज किया उसने, तब उसने पैरामीटर 3 भी ऐड कर दिया इसमें। हम्म। ठीक है, ध्यान से समझना हिस्ट्री कैसे फॉर्म हुआ ये, हाँ, हम्म। और एक्चुअली इसी एपीआई के कारण ही ये हिस्ट्री फॉर्म हुआ है। एपीआई वगैरह जो हम लोग कॉल करते हैं ना, अब फंक्शन हम्म। 1 ही है आपका ये, हाँ, लेकिन हम्म। इसके आर्गुमेंट चेंज हो गए। अब आपने वर्जन 2 के टाइम पे तो कोड कर दिया, अपने सारे कोड को चेंज कर दिए, लेकिन आपने बोला अगर उसने वर्जन 3 निकाला, उसने भाई और भी आर्गुमेंट डाल दिए, तब मैं क्या करूंगा। तब फिर ये आया कि जितने भी आर्ग्यूमेंट थे अगर मैं स्टार दे दूंगा ना यहाँ पे, मतलब उसमें तुम कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। समझे। या। यस। तो ये इसलिए ये इन्वेंट हुआ। ये इन्वेंट कहाँ से हुआ, स्टार दे दिया ना, मतलब स्टार आर्ग, और आर्ग मतलब आर्गुमेंट से जनरल ऐसे नाम लेते, जरूरी नहीं कि आर्ग ही लिखो, लेकिन आर्ग का मतलब आर्गुमेंट, ठीक है, हम्म। आर्गुमेंट जो कि पास हो रहा है।
ये तो पैरामीटर है, लेकिन आर्गुमेंट कितने भी नंबर ऑफ पास कर सकते हैं अब इसमें, ठीक है। तो अगर आपने इसमें ऐड नंबर्स में दिया 1 2, तो आपको जो भी आर्गुमेंट्स देगा वो एक एक करके फॉर लूप चला के टोटल उसका फॉर एग्जांपल डिस्प्ले कर देगा। अगर आपने 3 4 5 दिया तो 3 4 5 भी ले लेगा वो। तो फॉर लूप चलाना पड़ता है इसमें, जहाँ पे स्टार आता है यहाँ पे आइडियली, क्योंकि फॉर लूप नहीं चलाओगे तो आपको सारे आर्गुमेंट्स मिलेंगे कैसे, इटरेट करना पड़ेगा आपको उसमें, है ना। लेकिन समझे अभी कि ये आया क्यों। अब जैसे हम लोग एनी बोलते हैं नंबर ना, हाँ बोलो, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, पास कर सकते हैं, मतलब हाँ फॉर एग्जांपल पहले ऐसा दो है, मतलब एक या दो पास करते थे, तो हाँ अगली बार अगर तीन पास करना तो उसमें चेंजेस करना पड़ता था। हाँ। अब 3 में तो आपने चेंजेस कर लिया, लेकिन कल को उसने वर्जन 3 निकाल दिया, 5 कर दिया, अब क्या पाँच करोगे का आप। फिर से हाँ, नए मतलब। फिर से पूरा कोड लिखो। सब हम्म, जो भी चीजें बन रही है ना, कोड को सिंपल करने के लिए है। यस। तो ये सब क्यों इन्वेंट होता है, पहले तो बन गया हमारा फंक्शन बना हमने, सिंपल एक फंक्शन बनाया, फिर बाद में नहीं यार इसमें और दिक्कत आ रही है, चलो ये भी इन्वेंट कर दिया हमने, फिर ये भी दिक्कत आ रही है, चलो ये भी इन्वेंट कर दिया। उसी हिसाब से एक ये पूरा ना जो मैंने बनाया डॉक्यूमेंट, ऐसा समझो हिस्ट्री समझा रहा है आपको कि एक एक यस। करके क्यों इन्वेंट हुआ कोई चीज। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब उसके बाद ये समझो कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हाँ, ये सबसे पहले हम लोग सिर्फ ये समझते हैं अभी, इसको डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये समझते हैं कि के डब्ल्यू आर क्या होता है। अभी जेसॉन फॉर्मेट सबसे ज्यादा चला हुआ है, आपको पता है ना। या यानी की यस। वैल्यू पेयर, जेसॉन फॉर्मेट की वैल्यू पेयर। तो आजकल सब लोग ऐसे ही पास करना चाहते हैं। उसके कारण क्या हुआ, एक नया चीज आया, हाँ, विथ, अगर दो एस्टेरिक लगा दिया हमने तो ये डिक्शनरी में सेव करेगा। डिक्शनरी मतलब की और वैल्यू के पेयर में उनको सेव करेगा, ठीक है। की और वैल्यू के पेयर्स में, मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स में, एक नहीं मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, एक वर्ड होता है, एक उसका मीनिंग होता है, एक वर्ड होता है, एक उसका मीनिंग होता है। तो इसकी वजह से तो ये अक्सर सब लोग ज्यादातर डिक्शनरी पास करते हैं। क्यों 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 वो भी क्यों पास करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 100 पैरामीटर्स हैं, हाँ, जो कि मुझे पास करने हैं, तो क्या मैं एक एक को लिखूं यहाँ पे, 1 2 3 4, कितना लंबा कोड हो जाएगा मेरा, हो जाएगा ना। उसके यस। जगह वो लोग एक डिक्शनरी बना लेते हैं, हाँ। हम लोग ये उसमें देखेंगे कि कैसे क्लास वगैरह बनाते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा समझो कि डिक्शनरी में एक डिक्शनरी है, इट कंटेन डिक्शनरी डॉट, समझो कि पहला वाला, फर्स्ट वाला, डिक्शनरी डॉट सेकंड वाला, डिक्शनरी डॉट थर्ड वाला, ठीक है ना। तो इसका ऐसे करके 100 डिक्शनरी डॉट 100, 100 आइटम, 100 ऑब्जेक्ट तक ये कैरी कर रहा है की वैल्यू पेयर्स को, ठीक है ना। यस। डिक्शनरी एक तरह से 100 की वैल्यू पेयर्स को कैरी कर रहा है, और नाम हम लोग एक ही यूज कर रहे हैं, GICP डिक्शनरी, ठीक है ना। तो ये जो डिक्शनरी हम लोग यूज कर रहे हैं, इट इट कंटेन 100 ऑफ द की वैल्यू पेयर, हाँ। तो अगर हमने यहाँ पे चार स्टार देके KWR लिख दिया, यानी कि की वैल्यू आर, ठीक है ना, ऐसा समझना। कीवर्ड, कीवर्ड्स आर, यहाँ से नाम बना है, हाँ। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली वो सब फिक्स्ड होते हैं हमारे, जो हम लोग डिक्शनरी में डालते हैं, हमने देखा ना सेटिंग्स वगैरह रहते हैं हमारे, इसी वजह से कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नाम दिया गया इसका, ठीक है। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया, और वो रिसीव कैसे किया हमने, एज इट इज डिस्प्ले भी कर सकते हैं हम लोग, टाइप तो इसका डिक्शनरी ही रहेगा, ठीक है ना, जब हम लोग डिस्प्ले करेंगे तो। लेकिन फॉर की वैल्यू, हाँ, इन क्वाड्रेट आइटम्स, उसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे सब पे वो लूप करेगा, और लूप करके क्या करेगा, एक का की प्रिंट करेगा, एक का वैल्यू प्रिंट करेगा। ये क्या किया यहाँ पे हमने, उसको डिकंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना, यानी कि अनमैप किया। कि क्वार्क डॉट आइटम्स जो था हमारा, तुमने देखा था, क्वार्क डॉट आइटम्स जो है हम लोगों ने उसको अनमैप कर लिया, अनमैप करके हमने की और वैल्यू में डाल दिया। लेकिन एक की वैल्यू तो नहीं है, तो एक एक में जाके एक एक को वो लूप करके इसमें डालते जाएगा, और यहाँ पे आप प्रिंट करते जाओगे, ये जो भी आपको करना है वो करते जाओगे इसमें, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ, अभी ये हमने जो भी देखा एक्सटेंसिव है ये, हाँ, इसकी ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें फंक्शंस में, और इतना, मतलब हालांकि ये सब जावा में भी होता है, लेकिन
आई डोंट थिंक आपने पढ़ा होगा इतना डिटेल में। जावा में भी सारी चीजें होती है, लेकिन इसमें अभी हम लोग एक एक चीज स्क्रैच और डेप्थ तक देखेंगे, तो समझो कि आपको सारा चीजें इसमें पता है। अभी फिलहाल के लिए इतने होते हैं, और फुल है, कंप्लीट है, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके। एवरीथिंग फुल पैरामीटर ऑर्डर है इसका। हम्म, इसका आउटपुट ऐसे आएगा। हाँ? इसको बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं स्टार भी बताया आपको और इसमें फिर और भी कुछ बताया तो। हाँ, छोटा या सा ही है, कीवर्ड ओनली और पोजिशनल ओनली, ओनली पैरामीटर इसके एक ही होता है, तो एक फॉरवर्ड स्लैश होता है इसमें। हाँ, पोजिशनल ओनली पैरामीटर को फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। कि मैं नोट शेयर करूंगा, अगर प्रैक्टिस करने का मन करा तो करना, नहीं तो इसको बाद में देखेंगे। जब आप कंप्लीट कर लोगे फंक्शंस का पूरा, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लोगे, तब इसको रिटच कर लेंगे एक बार। ठीक है ना? ओके। ओके सर। ठीक है। अभी रिटर्न वैल्यूज जो हम लोग देखते हैं, इसको एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ, अभी फॉर एग्जाम्पल, हाँ, रिटर्न वैल्यूज को भी बहुत ज्यादा टच नहीं करते हैं, सिर्फ एक हल्का सा बताता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो तो इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है ना? रिटर्न वैल्यूज में वैसे इसमें काफी थोड़ा बहुत तो अभी रहेगा। ठीक है, मैं कोई बेसिक बताता हूँ। हमेशा ये ध्यान में रखना, रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है ना, जब भी रिटर्न स्टेटमेंट हिट होता है किसी भी फंक्शन का, इमीडिएटली फंक्शन एग्जीक्यूशन वहां पे स्टॉप हो जाता है, और वो रिटर्न कर देता है, फंक्शन से बाहर आ जाता है। अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ भी लाइन लिखा, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। आपको इंटरव्यू में कैसे पूछेंगे, चलो मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने लिखा ऐड ए बी, ठीक है, मैंने लिखा रिटर्न ए प्लस बी, और उसके बाद मैंने किया ए इक्वल टू 2, तो मेरा ए और बी का वैल्यू क्या रहेगा? तो इस स्टेटमेंट वो कभी जाएगा ही नहीं। दिस इज अ डेड कोड, अनरीचेबल कोड। यस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म्स में? अनरीचेबल, अनरीचेबल। अनरीचेबल कोड। ठीक है ना? अनरीचेबल कोड है ये। हाँ, और ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं रिटर्न स्टेटमेंट के बाद, अगर कोई सा कोड है तो एकदम ब्लाइंडली बोल सकते हो, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद नहीं ही जाएगा। ठीक है, विथ यस। इंडेंटेशन देखना, लेकिन हाँ, विथ इंडेंटेशन। अगर इसके बाद में कुछ भी लिखा है तो उसमें नहीं जाएगा। तो आपने रिजल्ट में अगर कुछ दिया ऐड 57, तो ऐसा थोड़ी कि हर बार आप प्रिंट ही करोगे उसको। मे भी आप उसको किसी फंक्शन में यूज करना चाहते हो, रिजल्ट को आप मे भी किसी और चीज में ऐड करना चाहते हो, तो आप इस फंक्शन का जो रिटर्न है ना, अगर आपने रिटर्न किया है कुछ भी, तो आपको उसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया हुआ बेसिकली, रिजल्ट इक्वल टू ऐड 57, तो जो भी ऐड 57 का रिटर्न आएगा वैल्यू, वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। यस। ठीक है, तो 7+5 यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग रिटर्न में, रिटर्न में डायरेक्टली कर रहे हैं। हाँ, रिटर्न ए प्लस बी, ए और बी मिला, ए प्लस बी को रिटर्न करके उसने 7+5 13, उसने सॉरी 12 उसने दे दिया। ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास 12। ठीक है, और 12 क्या है हमारा, टाइप क्या रहेगा 12 का? इंटीजर इंटीजर। रहेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी आपने इंटीजर पास किया है, तो अगर इंटीजर राइट। पास करोगे और ऐड करोगे, तो रिटर्न भी वो इंटीजर ही करेगा। तो जब टाइप, टाइप एक तरह का फंक्शन है जो कि इंटरनली किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप बताता है। हम लोगों ने देखा था ना फंडामेंटल्स वाले सेक्शन मॉड्यूल में, कि उसमें हम लोग स्ट्रिंग देख रहे थे, इंटीजर देख रहे थे, बुलियन देख रहे थे, जो मैं पाइथन में दिख रहा था। हाँ, तो उस केस में वो अगर हमें वो देखना हो कोड के थ्रू, तो हम लोग टाइप लिख देंगे और वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो उसका टाइप बता देता है। क्लास क्या है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन ऐसा समझो उसका टाइप इंटीजर है। ठीक है ना? राइट। यानी इंटीजर टाइप का वो ऑब्जेक्ट है। हम्म? अगर आप यस। रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दोगे, तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा समझो कि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। यस। प्रिंट कर देगा, सारे काम कर देगा, लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न दिखेगा। हाँ, उस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉइड फंक्शंस बोलते हैं। यस। ठीक है ना? क्या बोलते हैं हम लोग? वॉइड वॉइड फंक्शन। फंक्शन। जावा और सी शार्प वगैरह में ये टर्म काफी कॉमनली यूज हुआ है। इस तरह के यस। फंक्शन यस। हम लोग वॉइड फंक्शंस बोलते हैं। या मेथड बनाते वक्त ही लिखते रिटर्न टाइप, मतलब एक्चुअली वॉइड रिटर्न टाइप रहा तो हाँ। वो प्रिंट मतलब रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न टाइप एक तो इंट फ्लोट जो भी है उसमें वो रिटर्न हम्म। करेगा, या हम्म। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में अगर वॉइड लिखा तो वो मेथड कुछ रिटर्न नहीं करती, प्रिंट करवाना हम्म। पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको वैसा मतलब डिफाइन नहीं करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पे आप जो भी रिटर्न करोगे वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है रिजल्ट के हिसाब से। तो अगर आपने यहाँ पे ओके। दिया कुछ रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ, तब तो रिटर्न हाँ। करेगा, नहीं तो नहीं रिटर्न करेगा। यस ठीक यस। है। अच्छा, अब हम लोग एक देखते हैं जो कि मे बी आपने उसमें पढ़ा होगा कि जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। एटलीस्ट सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस वगैरह एक वैल्यू हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम्म एक चीज है पाइथन में, थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन एक तरह से ये मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज एक तरह का देता है, विच इज हम्म कि इसमें आप दो वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, लेकिन ये रिटर्न हम्म करता कैसे है वो समझो। इंटरनली ये डबल वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। इंटरनली ये हम्म। क्या कर रहा है, पाइथन ऑटोमेटिकली पैकेजेस देम इनटू अ टपल। टपल मतलब जो इम्यूटेबल रहते हैं, मतलब पैरेंथेसिस में। नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल। सबसे नॉट पहले ये चेंजिंग। ध्यान में रखना। सब जब भी लिस्ट टपल की बात करें सबसे पहले ये समझना चेंजेबल है कि नहीं है। हाँ, नॉट यस। चेंजेबल, यानी कि जो नॉट आपने चेंजिंग। रिटर्न किया वो एज इट इज हम्म रिटर्न हो जाएगा और उसको हम्म। चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ नहीं पे कर अगर पा। आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे इस फंक्शन का इसने जो असाइन किया लोवेस्ट हाईएस्ट, ये इसको टपल में, यहाँ पे जो आप यहाँ पे आपने क्या पास किया, नंबर, नंबर्स आपने हम्म। कैसे पास किया है, ऐसे 49173। और रिटर्न सो जो करेगा ये इसको टपल में आपको डिकंस्ट्रक्ट करके ले रही है। ठीक है ना। या। अभी सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहे हैं, देखो। हाँ, आपने पहले हम्म। पास किए सारे के सारे हम्म नंबर। हाँ, हम्म। उस नंबर को रीड करके ये डिकंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रक्चर कर रहा है। हाँ, हम्म डिस्ट्रक्चर करके उसको लोवेस्ट और हाईएस्ट में असाइन कर रहा है। यानी कि यहाँ पे हम्म दो चीजें आप रिटर्न करें, एक तो मिनिमम नंबर और एक मैक्सिमम हम्म ऑफ द नंबर। फंक्शंस हम्म है हमारे नंबर्स के, जो कि किसी भी आप नंबर्स में अगर आप उसमें नंबर का पूरा एक ऑब्जेक्ट पास करते हो तो वो आपको उसका मिनिमम नंबर बता देगा, इसका मैक्सिमम नंबर बता देगा। तो ये जो हम्म मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा है इसमें लोवेस्ट वाला आपने लोवेस्ट में लिया और हाईएस्ट वाला आपने हाईएस्ट में ले लिया। ठीक है, समझे ये चीज। यस सर। ठीक है। हाँ, और अगर आपको पूरा का पूरा टपल को ही एक जगह लेना है तो क्या करोगे आप, सीधा रिजल्ट में ले लो, एक वेरिएबल में ले लो, मत करो उसको डिकंस्ट्रक्ट। ठीक है ना, हम्म उसको डिस्ट्रक्चर मत करो। ठीक है, हम्म उसको अगर आप अनपैकेज नहीं करोगे, पाइथन के लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं, अनपैकेज अगर आप नहीं करोगे तो वो एज इट इज इसमें आ जाएगा। और जब आप इसको प्रिंट राइट। करोगे रिजल्ट को, वो सारा का सारा आपका डिस्प्ले कर देगा। ठीक है हम्म। ना, सारा का सारा इन या। द सेंस जो मिनिमम नंबर्स और मैक्सिमम नंबर जो आपने रिटर्न किया है, दोनों के दोनों हम्म। वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है यस ना। सर। यस। और ये हमने पहले ही बताया था आपको, रिटर्न एग्जिट द फंक्शन इमीडिएटली। जहां भी उसको रिटर्न मिला, अगर एज लेस देन 18 लिखा आपने, वो रिटर्न कर जाएगा, आगे नहीं जाएगा वो। हम्म। यानी कि ये प्रिंट होगा, रिटर्न। ये रिटर्न प्रिंट किया कर। तो। अच्छा ये बताओ, ये मेरा कोड या। है, हाँ, या। ये मेरा यस। फंक्शन लिखा मैंने, हाँ, और ये मेरा हम्म है प्रिंट स्टेटमेंट। हाँ, हम्म अब बताओ हम्म। क्या ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, क्योंकि ऊपर रिटर्न है मेरा। रिटर्न इलिजिबल। नहीं सर, नहीं चलेगा। चलेगा। रिटर्न चलेगा। रिटर्न टाइप इलिजिबल है तो। नहीं, मेरा प्रिंट स्टेटमेंट क्यों चलेगा, ये हम्म, सिर्फ फंक्शन का डेफिनेशन है। ओके ओके ओके, रिटर्न तो इफ के नीचे है। ओके। हाँ, समझे। यस अभी रिटर्न इफ यस। के अंदर है, ये तो फंक्शन का डेफिनेशन है ना, जो हमने या सबसे या। पहला देखा था। आप कॉल तो यहाँ पे कर रहे हो ना, तो ये राइट प्रिंट राइट। जब इसको कॉल किया यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा, लेकिन ये तो तीनों ही हम्म। स्टेटमेंट चलेंगे ना मेरे, क्योंकि यस मेरा यस। कोड तो एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम्म। और ये तो सिर्फ मेमोरी ब्लॉक में जा रहा है बस, है ना। यस ठीक है ना, ये यस। राइट। कॉमन मिस्टेक्स है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, हम लोग एक स्ट्रिंग के फंक्शंस की बात कर रहे थे। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखो, एक स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है। अगर आपका लेट सपोज कि यहाँ पे आपने कोई सा भी टेक्स्ट है आपका, हाँ,
अगर आप हम्म, जैसे आपके पास कोई एक टेक्स्ट है विच इज अ हम्म, स्ट्रिंग, ठीक है ना। हम्म, तो हम्म, अगर आप इसको स्प्लिट करते हो तो क्या करेगा ये, उसको तोड़ देगा एक 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 कैरेक्टर्स में। हाँ, हम्म, अगर आपने लिखा है यहाँ yes, पे आपका नाम है, तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ NIKHIL, मैंने निखिल पास हम्म, किया, तो इसको कैसे तोड़ हम्म, देगा, एन एन एक कैरेक्टर में। हाँ, एन, comma, दूसरा हम्म, कैरेक्टर ले लेगा आई, तीसरा कैरेक्टर ले लेगा के, हम्म, चौथा एच, फिर आई, फिर एल। हम्म, तो ये ऐसे कैरेक्टर्स में हम्म, इसको स्प्लिट कर देगा हम्म, हमेशा। हाँ, तो इसको एक दो तीन चार हम्म, पाँच छह कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जब भी हम लोग स्प्लिट हम्म, करेंगे। लेकिन हाँ, अभी जब हमने स्प्लिट किया, हाँ, तो यहाँ पे हम्म, इसका लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, और कैरेक्टर्स का काउंट भी ले हम्म, सकते हैं। अगर काउंट लेना है हमें कैरेक्टर्स का तो हम्म, लेंथ ऑफ टेक्स्ट करेंगे हम लोग, और अगर वर्ड का काउंट लेना है तो हम लोग लेंथ ऑफ वर्ड करेंगे। हाँ, words, लेंथ लेंथ yes, बेसिकली क्या करेगा, आपको उसका लेंथ बता देगा। स्प्लिट क्या करेगा, उसको स्प्लिट करके split करेगा, एक उसमें जो भी आप वेरिएबल लोगे उसमें डाल देगा। ठीक है, तो अगर लेंथ right, तो इसमें अलग अलग है। हाँ, मतलब कुछ भी कर सकते हम्म, हो, फिर इसमें ग्रेटर देन 5 है। अब इसका क्या मतलब होगा, अगर लेंथ ऑफ वर्ड ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होता है ये बताओ, अगर मैं इसमें words असाइन की करता हूँ length, इज लॉन्ग, हाँ, हाँ, और लेंथ ऑफ हाँ, वर्ड ग्रेटर हाँ, देन 5, ये क्या रिटर्न करेगा मेरा, हम्म, पहले ये बताओ। length of word greater than 5, so, किस टाइप का वेरिएबल ये रिटर्न करेगा, लेंथ ऑफ वर्ड्स मीन्स वो इंटीजर रिटर्न करेगा। यानी कि सपोज करो इसने 6 किया, अब ये मेरा 6 ग्रेटर हम्म, देन 5, अभी इसका यस, टाइप क्या होगा इज लॉन्ग का, इस लॉन्ग का टाइप इंट होगा। सोचो, थोड़ा सा सोचो। ये है हम्म, इज लॉन्ग, हम्म, हाँ, और यहाँ पे मैंने हम्म, दिया 6 ग्रेटर देन 5। ओके, तो इसका टाइप सर स्ट्रिंग होगा, सोचो, इज लॉन्ग, थोड़ा सा सोचो, 6 ग्रेटर देन 5 क्या है, ये एक्सप्रेशन है ओके, जो कि आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। यस, बुलियन टाइप वाला है। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे गलती नहीं करना है हमें, ये एंड हम्म, देखा था हमने और देखा था, उसी तरह से ये भी है ना, ग्रेटर देन है कि नहीं है। हाँ, यस, यस, इक्वल टू यस, इक्वल यस, टू हो गया, इक्वल टू ट्रू देंगे और हम लोग तो फॉल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, ये ट्रू और फॉल्स में आएगा ना। हम्म, राइट, ठीक है ना, या, ये देखो इज लॉन्ग क्या है, ट्रू है हम्म, है ना। यस। ठीक है।